बच्चों, आज अपन चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन को बनाने से पहले रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate rupees 7.50 per meter square. मतलब कि क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, एक रूम है, उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अपने को दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है, वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम एंड सीलिंग. मतलब जो कॉस्ट निकालनी है हमको किसकी, जो वॉल्स हैं और जो सीलिंग है, इसको वाइट वॉशिंग कराने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो अपने को निकालना है. और क्वेश्चन में अपने को रेट भी दिया हुआ है, ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर. मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट पड़ता है तो हमें जो वॉल्स और सीलिंग का जो एरिया, टोटल एरिया आएगा ना, तो उतने का हमको वाइट वॉशिंग कराने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा ये निकालना है. तो सबसे पहले हम इसके लिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. अब अपने को क्या दिया गया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया गया है जो हमारे पास जो रूम है ना, इस रूम की वॉल्स और जो सीलिंग है उसके ऊपर वाइट वॉशिंग करवानी है. तो वाइट वॉशिंग का कॉस्ट कितना आएगा ये निकालना है. तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में जो है ना, माइंड में आपके आ जाना चाहिए कि रूम कैसा होगा. रूम के अंदर वाइट वॉशिंग करानी है तो कहाँ कहाँ पर होगी. रूम के अंदर जो है वो 4 वॉल्स होंगी और एक सीलिंग आएगी. और रूम जो है वो कौन सी शेप का होगा, क्यूबॉइड की शेप का होगा, बिल्कुल इस शेप का जैसा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है क्यूबॉइड. तो इसके अंदर 4 दीवारें आएंगी और एक सीलिंग आएगी, छत. ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा. देखिए यहाँ पर मैंने 4 साइड की दीवार, 2 दीवारों को मैंने ग्रीन कलर में लिया हुआ है, साइड की जो है लेफ्ट की और राइट की, और आगे और पीछे की जो फ्रंट की और बैक की दीवार है उसको मैंने पिंक कलर में आपको शो किया हुआ है. तो इसमें हमारे पास 4 दीवारें हो गई और सीलिंग भी हो गई. तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर मैंने छोटे छोटे और डायग्राम बनाए हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. 4 दीवारें किस तरह से हो गई, देखो, एक ये हो गई, इधर की हो गई, देखो लेफ्ट की और राइट की, ये 2 दीवारें हो गई. और इस डायग्राम में आप देखिए, ये वाली हो गई एक बैक की और ये फ्रंट की. ये मैंने पिंक कलर से शो किया है और ये मैंने ग्रीन कलर से. तो 4 दीवारें हो गई, 4 वॉल्स हो गए और साथ में कहाँ पर वाइट वॉशिंग करनी है, सीलिंग के ऊपर करनी है. तो ये देखिए, ये रूम की सीलिंग दिख रही है, इसको येलो कलर से मैंने शो किया हुआ है. तो सीलिंग के ऊपर भी वाइट वॉशिंग करनी है. तो अब हमारे पास क्या करना है कि हमको जो है 4 वॉल्स और सीलिंग का पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा और एरिया निकल जाने के बाद में हमको इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा. तो चलिए हम एरिया कैसे निकालेंगे, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें एरिया कैसे निकालना है. अभी देखो क्वेश्चन में अपने को मेजरमेंट दी हुई है. लेंथ दी हुई थी 5 मीटर, ब्रेड दी हुई है 4 मीटर और हाइट दी हुई है 3 मीटर. ठीक है, अब हमारे पास एरिया अपने को निकालना है. तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो आपको याद होगा क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूरा नहीं ले सकते क्योंकि टोटल सरफेस एरिया नहीं बन रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जो फ्लोर है ना, फ्लोर पे तो वाइट वॉशिंग नहीं होगी तो एक सरफेस हमारा कम हो गया. हमारे पास फिर से टोटल कितने सरफेस रह गए, 5 रह गए. जैसे कि हमारे 4 दीवारें हो गई, 4 सरफेसेस, और एक अपनी सीलिंग रह गई, ये 5th सरफेस. तो यहाँ पर भी टोटल कितने सरफेस बन रहे हैं, 5 ही सरफेस बन रहे हैं. जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमने, 5 ही सरफेस थे. तो अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, देखो अब मैं बनाती हूँ इसको, आपको फॉर्मूला पहले बनाना सिखाती हूँ. अब अपने को देखो यहाँ मेजरमेंट दी हुई है ना, लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, ब्रेड दी गई है 4 मीटर, हाइट दी गई है 3 मीटर. फाइंड क्या करना है अपने को, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि दोनों का निकालेंगे उसके बाद ही कॉस्ट निकलेगा. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड एरिया ऑफ सीलिंग को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग. अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, ये क्या बन रहा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यहाँ पर जो है सीलिंग और फ्लोर जो है मैंने नहीं लिया है तो हमारे पास सिर्फ 4 वॉल्स रह रही है. 4 वॉल्स का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो हो गया, क्योंकि चारों वॉल्स में आपका ऊपर का जो सीलिंग है वो भी हट गया, नीचे का
फ्लोर है वो भी हट गया, 2 सरफेस कम हो गए, सिर्फ चार ही सरफेस आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये 4 सरफेस का एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 2 इंटू एच एल प्लस बी। अब ये 2HL प्लस बी ये कैसे आया, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम में दोबारा समझा देती हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखो पहले आप ये वाला देख लो, फ्रंट साइड का देख लो। फ्रंट में देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिखा देती हूँ, देखिए छोटे डायग्राम में। यहाँ देखिए फ्रंट का और बैक का, ये तुम्हारा क्या था, L था, और ये क्या था, H था। तो इसका ये वाले सरफेस का एरिया हो गया L इंटू एच, और ये जो बैक का था इसका भी क्या हो गया, सेम हो गया L इंटू एच। तो ये 2LH बन गया, ठीक है, 2LH बन गया। यहाँ पर देखो लिख के दिखा देती हूँ मैं, ये बन रहा है 2LH प्लस, अब हमारे पास क्या रह गया, देखो ये वाला डायग्राम देखो, ये था तुम्हारा लेफ्ट का और ये राइट का। तो लेफ्ट वाला क्या है, देखो यहाँ पर, ये क्या चीज़ थी आपकी, ब्रेड थी B, और ये क्या थी, हाइट। सेम इसी तरह इधर का एरिया क्या है, देखो ये भी तुम्हारी ब्रेड थी और ये हाइट थी। तो ये वाले जो सरफेस दिख रहा है, ये इसका एरिया क्या बनेगा, B इंटू एच, और ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया भी क्या बनेगा, B इंटू एच। तो ये क्या बन गया, 2BH बन गया। तो एक बन गया 2LH, दूसरा बन गया 2BH। इतना ही हो रहा है, 4 दीवारें समझ में आ गई आपको। देखो एक ये वाला बन रहा था LH LH, 2LH बन रहा था, और ये जो इधर का लेफ्ट और राइट का बन रहा था ये बन रहा था 2BH BH, ये दोनों मिलके बन गए 2BH। तो अभी हमारा फॉर्मूला हो गया 2LH प्लस 2BH। अब इसी के आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसमें से 2H अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो अपने पास क्या बचता है ब्रैकेट के अंदर, L प्लस B, ठीक है, बन गया फॉर्मूला। 4 वॉल्स का फॉर्मूला अपने पास बन के आ गया, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। अब जो यहाँ पर मैंने लिखा था ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैंने आपको निकाल के दिखा दिया किस तरह से निकला था, डायग्राम में अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ गया था 2HL प्लस B प्लस, अब क्या है एरिया ऑफ सीलिंग। सीलिंग जो है वो सिर्फ अपने पास क्या है, एक ही सरफेस है ना सीलिंग, ये देखो यहाँ देखते हैं हम, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है सीलिंग। सीलिंग में क्या आ रहा है, देखो ये तो सिर्फ L आ रहा है, ये वाली साइड देखो L, ये वाली साइड है B। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये L इंटू B। तो सीलिंग का जो एरिया है वो क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप है ना ये, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही बनेगा L इंटू B। तो अब जो है सीलिंग का एरिया हम कैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, अब एरिया ऑफ सीलिंग बन गया L इंटू B। तो अपने पास जो अपने को फाइंड करना था एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड एरिया ऑफ सीलिंग, वो निकल के आ गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है वो एक्चुअल में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम ही होता है, तो ये बन गया हमारा 2HL प्लस B, और एरिया ऑफ सीलिंग बन गया L इंटू B। अब चलिए फटाफट यहाँ पर हम सारी वैल्यूज रख लेते हैं। ऊपर देख रहे हैं ना, H कितना था, 3 मीटर था, B 4 मीटर और 5 मीटर। अब यहाँ रखते जाते हैं हम, 2H है, H अपने पास 3 मीटर है तो 2 इंटू 3 हो गया, और L जो है वो 5 है और B जो है वो 4 है, तो ये 5 प्लस 4 हो गया, प्लस L इंटू B, L है हमारे पास 5 और B है हमारे पास 4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, 2 3 ज़ार 6 और ये 5 4 ज़ार 9, 5 प्लस 4 सॉरी 5 प्लस 4 9, ठीक है। और यहाँ पर ये आ रहा है 5 4 ज़ार 20, तो ये हमने कर दिया इसको सॉल्व। अब जो है और आगे सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 9 54 और ये प्लस 20, अब ये आगे दोनों प्लस होके 74। अब एरिया है और सारा यूनिट हमको सारी यूनिट मीटर में दी हुई थी, तो ये बन गई 74 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स और एरिया ऑफ सीलिंग निकल गई। अब हमने को इस क्वेश्चन में क्या और निकालने को बोला गया है, अपने को बोला गया है कॉस्ट निकालनी है हमको, वाइट वॉशिंग के लिए कॉस्ट कितनी लग रही है वो निकालनी है। अब अपन को निकालना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स एंड सीलिंग। तो यहाँ पर निकालनी है हमको कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कॉस्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, कॉस्ट अपने को रेट दिया हुआ था क्वेश्चन में दिया है अपने को कॉस्ट जो है उसका रेट जो है वो दिया है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग आया वो एरिया, और इनटू जो आपको क्वेश्चन में रेट दिया गया वो एरिया इंटू रेट।
एरिया अपने पास आ गया था वॉल्स और सीलिंग का, दीवारों का और सीलिंग का एरिया आ गया था 74, और रेट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 7.50 रुपीज़। रुपीज़ जो है हम सामने लगा देते हैं, ठीक है। अब जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी सॉल्व करना होगा ना, ये डेसिमल को आप हटा करके देख लेना इस नंबर को। तो ये तो 74 है, और ये जो 7.50 है ना, इसको हम 750 समझ लेते हैं। तो यहाँ रफ में मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 74 और इंटू 750 है ना, तो 750 में से भी मैं सिर्फ 75 ले रही हूँ, ज़ीरो को नहीं ले रही हूँ। ज़ीरो हम जो है जब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, जो आंसर निकलेगा उसमें ज़ीरो लगा देंगे। तो अब इसको इंटू करना हम स्टार्ट करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 37, तो ये आ गया सॉल्व होके 3 और 2 5 5, और एक ज़ीरो बचा हुआ था ना, भूलना नहीं है, उसे याद रखना है, क्योंकि अपने पास था 74 इंटू 750 था, वो हमने 75 समझ के कर दिया था, बस 75 ले लिया था। ज़ीरो हमने छोड़ दिया था, तो ज़ीरो जो बचा हुआ था ना, वो अब ये आंसर में मैंने लगा दिया। लग गया आंसर में। लेकिन अभी और एक चीज़ क्या लगाना बच गया है, अपने पास जो रेट था वो 7.50 था, डेसिमल भी था यहाँ पर, तो जो आंसर अपना निकल के आया है ना, इसमें भी डेसिमल तो लगाना पड़ेगा, डेसिमल तो हम छोड़ नहीं सकते। वो तो हमने सिर्फ अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ऐसे कर लिया था, ठीक है। डेसिमल हटा के हमने अपना कैलकुलेशन कर लिया। अब डेसिमल कहाँ लगाना होता है, तो पीछे से देखते हैं ना, देखो 1 2 2 डिजिट के बाद में है ना, तो यहाँ पर भी जो अपना प्रोडक्ट निकल के आया ना, इसको भी पीछे से हम काउंट करेंगे 1 2, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो अब जो है अपने पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, अपने को जो यहाँ मल्टीप्लाई करने को दिया हुआ था ना, ये सॉल्व होके आ गया 555.00, और ये कॉस्ट है तो रुपीज़ में आएगा, तो सॉल्व होके आ गया ₹555। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या हो गया, 4 वॉल्स और सीलिंग का, ₹555। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, मेरी जो लेटेस्ट अपडेट्स है ना, वो मिलती रहेंगी।